हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कराविस मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सिलेबस से लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस है जिसका यूज़ दो या दो से ज़्यादा मेटल पार्ट्स को जॉइन करने के लिए होता है। इस प्रोसेस में हीट, प्रेशर या दोनों का यूज़ किया जाता है। वेल्डिंग का पर्पस होता है स्ट्रक्चर का फैब्रिकेशन, पाइपलाइन जॉइनिंग, ऑटोमोबाइल और मशीन मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क्स में वेल्डिंग यूज़ होता है। इसीलिए वेल्डिंग मैकेनिकल और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेल्डिंग प्रोसेस को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक है फ्यूजन वेल्डिंग और लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, दूसरा है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और प्लास्टिक वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में बेस मेटल मेल्ट होता है, फिलर मेटल यूज़ हो भी सकता है और नहीं भी। इसके टाइप्स है गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में बेस मेटल मेल्ट नहीं होता है, जॉइनिंग प्रेशर के थ्रू होती है। इसका टाइप्स है फ्रिक्शन वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक्सप्लोशन वेल्डिंग और कोल्ड वेल्डिंग। अब बात करते हैं गैस वेल्डिंग की। गैस वेल्डिंग में हीट ऑक्सीजन और एसिटाइलिन गैस के कॉम्बसन से प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस को ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग कहते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर इसका अप्रोक्स 3200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। गैस वेल्डिंग थिन शीट्स वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है, रिपेयर वर्क्स के लिए और पाइप वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है। गैस वेल्डिंग का एडवांटेज है इक्विपमेंट पोर्टेबल होता है, इसका कॉस्ट लो होता है और ऑपरेशन सिंपल होता है। गैस वेल्डिंग मोस्टली थिन और लाइट जॉब्स के लिए यूज़ होती है। आर्क वेल्डिंग में हीट इलेक्ट्रिक आर्क से प्रोड्यूस होती है, जो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच जनरेट होता है। आर्क वेल्डिंग का टाइप्स है सील मेटल आर्क वेल्डिंग या SMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या फिर MIG, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग और TIG, सबमर्स आर्क वेल्डिंग और SAW। आर्क वेल्डिंग का एप्लीकेशन है स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन के लिए, फिर प्रेशर वेसल में और पाइपलाइंस बनाने के लिए आर्क वेल्डिंग यूज़ करते हैं। आर्क वेल्डिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वेल्डिंग प्रोसेस है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हीट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वजह से जॉइंट पर जनरेट होती है जब करंट पास होता है। रेजिस्टेंट वेल्डिंग का टाइप्स है स्पॉट वेल्डिंग, सिम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। इसका एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल बॉडी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं और शीट मेटल वर्क में यूज़ होता है। ये प्रोसेस मोस्टली मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। थर्मिट वेल्डिंग में हीट केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है, जो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच होती है। इसका केमिकल रिएक्शन है आयरन ऑक्साइड प्लस 2 एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 2 आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। इस रिएक्शन से बहुत हाई टेम्परेचर और मोल्टेन आयरन मिलता है। थर्मल वेल्डिंग रेलवे ट्रैक वेल्डिंग और हेवी सेक्शन वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। थर्मिट वेल्डिंग हेवी और थिक सेक्शंस के लिए बेस्ड होती है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में बेस मेटल मेल्ट नहीं होता है। इसका टाइप्स है फोर्स वेल्डिंग, सबसे पुराना मेथड है और इसमें हीट प्लस हैमरिंग होता है। और फिर नेक्स्ट है फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन यूज़ होती है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एडवांटेज है ये मेल्टिंग नहीं होता है, नो स्लैग फॉर्मेशन और बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इस वेल्डिंग से स्ट्रॉन्ग और डिफेक्ट फ्री जॉइंट मिलते हैं। इस स्लाइड में डिफरेंट वेल्डिंग मेथड्स का कंपैरिजन दिखाया गया है, जैसे हीट सोर्स, फिलर मेटल का यूज़, एप्लीकेशंस और एडवांटेज और लिमिटेशंस। कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट्स है पोरोसिटी, गैस ट्रैप होने की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट है स्लैग इंक्लूजन, मतलब स्लैग वेल के अंदर रह जाना। फिर नेक्स्ट है अंडरकट, मतलब वेल एज पर ग्रुप बन जाता है। फिर नेक्स्ट है क्रैक्स, थर्मल स्ट्रेस की वजह से क्रैक होता है। फिर नेक्स्ट लैक ऑफ फ्यूजन, मतलब प्रॉपर मेल्टिंग ना होना। अभी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हीट इन आर्क वेल्डिंग इज प्रोड्यूस बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक आर्क। आर्क वेल्डिंग में हीट इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से जनरेट होती है। ये आर्क इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में फॉर्म होता है, जिससे बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और मेटल मेल्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3200 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटाइलिन के कॉम्बसन से फ्लेम बनती है, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस होता है।
इसीलिए ये थिन शीट और रिपेयर वर्क्स के लिए सुइटेबल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रोसेस है जिसमें हीट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वजह से जॉइंट पर जनरेट होती है जब करंट पास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मेट वेल्डिंग इज मेनली यूज फॉर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेलवे ट्रैक्स। थर्मेट वेल्डिंग का यूज़ रेलवे ट्रैक और हैवी सेक्शंस को ज्वाइन करने के लिए होता है क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच वेल्डिंग डज नॉट इन्वॉल्व मेल्टिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वेल्डिंग एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। इसमें बेस मेटल मेल्ट नहीं होता है बल्कि फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है और प्रेशर से जॉइनिंग होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इन टीआईजी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज्ड एज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन। टीआईजी वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है जो नॉन कंज्यूमेबल होता है, यानी इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होता है और वेल्डिंग हाई क्वालिटी की होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस इज बेस्ट फॉर शीट मेटल इन ऑटोमोबाइल बॉडी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस स्पॉट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में शीट मेटल जॉइनिंग के लिए रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये फास्ट और इकोनॉमिकल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैग इंक्लूजन इज कॉमन इन। इसका करेक्ट आंसर होगा आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स का यूज़ होता है और अगर स्लैग प्रॉपरली रिमूव ना हो तो स्लैग इंक्लूजन डिफेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, फ्रैक्चर ड्यू टू इम्प्रॉपर वेल्डिंग इज मेनली ड्यू टू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेल्डिंग डिफेक्ट्स। वेल्डिंग डिफेक्ट्स जैसे क्रैक्स, पोरोसिटी, लैक ऑफ फ्यूजन जॉइंट की स्ट्रेंथ कम कर देते हैं जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, I²RT। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हीट जनरेशन जूल्स लॉ फॉलो करता है, हीट इज इक्वल टू I²RT। इसीलिए करंट का इफेक्ट हीट पर सबसे ज़्यादा होता है। इसमें I मतलब करंट और R मतलब रेजिस्टेंस और T मतलब टाइम। तो फ्रेंड्स, ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करविस मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।